एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों से स्टडी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, बट सीटेट 8 फरवरी और 26 एंड 28 जनवरी को टेट का पेपर है और टाइमिंग कम है, 70 दिन ही है। और अब मैं प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। हर दिन आपको पहले से ही टारगेट बता देंगे, जिससे हर टारगेट को फॉलो करते हैं हम, और हम उस टारगेट को फॉलो करेंगे, जैसे कि आप सभी को हेल्प से मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूँगी। और फिर से 7 दिन का चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। और 7 डेज के चैलेंज में मैं आपको बता दूं, मैंने आज सोचा था कि मैं आज जीएस पढ़ूंगी और इंग्लिश पढ़ूंगी और मैथ्स पढ़ूंगी। फ़िलहाल मैं जीएस पढ़ रही थी, लेकिन मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। देखिए मैं किस तरह उसको फुसलाते हुए पढ़ रही थी। और मुझे रिवीजन का मेरा नोट्स तैयार है, तो मैं नोट्स से ही पढ़ती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूँ, बिना लिखे नहीं समझ में आता, तो अब मैं आपके साथ ही पढ़ते समय भी लिखती रहूँगी। और लिखने से ही मेरा हो सकता हो टारगेट पूरा हो जाए, और साथ में रिवीजन करते ही रहना है। फिर मैं पढ़ती गई और फिर चलिए देखते हैं। मैं जीएस पढ़ती हूँ। जीएस पढ़ने के साथ साथ फिर मैं कुछ देर इनको खिलाती हूँ, इनको प्यार भी करती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश में मैं प्रैक्टिस सेट्स हमेशा लगाती हूँ और साथ में मैं लिखती भी हूँ, क्योंकि लिखने से ही बहुत फ़ायदे होते हैं और लिखने से ही देखा जाता है कि आप कितना करते हैं। और फिर मैं अपने बच्चे के साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन मेरा बच्चा बहुत दुष्ट है, इतना शैतानी कर रहा है कि पेन बार बार छीन रहा है। लेकिन तो भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी। अभी मेरा बेटा छोटा है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और फिलहाल मैं रूम लेके रहती हूँ, तो अकेले ही पड़ जाती हूँ, तो मुझे सब देखना रहता है, अपना घर बार, अपना रूम, स्टडी, फिर उसके बाद इनकी केयर करना, फिर पढ़ना, फिर उसके बाद मार्केट जाना, सब फिलहाल मुझे ही करना रहता है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी कि हाँ मैं पूरा टाइम करती क्या हूँ, लेकिन आप पहले तो ये देखिए कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। और यह आप ही को बताना है कि मेरा टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको मेरा टारगेट कंप्लीट करते हुए दिखे तो आप बताइएगा। मैंने फ़िलहाल टारगेट में मैथ भी लिखा था, लेकिन मैं मैथ कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो चलिए अब आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं।
फिर मैं आ गई साफ़ सुथरा रूम और बर्तन साफ़ ऑफ करने के बाद फिर मुझे बिस्तर सही करना था। बिस्तर में सारे कपड़े बिखरे हुए थे। फिर मैंने धीरे धीरे इसको भी अस्थिर किया और धीरे धीरे ही काम करती गई और फिर 6 बज गया। 6 बज गया उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया और इसको साफ़ करते हुए बहुत टाइम हो गया था। 7:30 6:30 हो गया था। मैं 5:30 बजे ही बैठी थी। 1 घंटा लगा है मुझे। साथ में मैंने अपने बच्चे को फीडिंग भी की। फिर उसके बाद मैंने पूरा तैयारी किया। अब आप बताओ आपको ये कैसा लगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बताएं।